नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर जगदीशरण। आज हम आपको व्याकरण की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आपको संज्ञा के विषय में बताएंगे। संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं संज्ञा, और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम आपको यहाँ बता रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, किसे कहते हैं संज्ञा? वो शब्द, वो नाम जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता हो, या किसी प्राणी का बोध होता हो, या किसी वस्तु का बोध होता हो, या किसी स्थान का बोध होता हो, या किसी भाव का बोध होता हो। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। राम दिल्ली रहता है। राम दिल्ली रहता है, तो इसमें जो राम है और दिल्ली है, ये दो ऐसे शब्द हैं जो राम तो व्यक्ति का बोध करा रहा है, और दिल्ली यह शब्द जो है स्थान का बोध कराता है। तो ये दोनों शब्द जो हैं ये संज्ञा है। तो क्या परिभाषा हुई संज्ञा की? कि ऐसा वो नाम या ऐसा वो शब्द जिससे किसी व्यक्ति या किसी प्राणी या किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी भाव का बोध होता हो उस शब्द से, तो वो शब्द संज्ञा कहलाता है। अब इसमें जो हमने आपके सामने ये उदाहरण दिया, एक वाक्य दिया, राम दिल्ली रहता है, तो राम व्यक्ति है और दिल्ली स्थान है, तो ये दोनों शब्द संज्ञा है। अब ये संज्ञा जो शब्द है यह प्राणीवाचक भी हो सकती है, अप्राणीवाचक भी हो सकती है, गणनीय भी हो सकती है, अगणनीय भी हो सकती है। जैसे मैं बता रहा हूं, प्राणीवाचक, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय, अगणनीय। ये इसके रूप होते हैं संज्ञा के। ये संज्ञा के रूप हैं, यानी वो संज्ञा जो है हमारी प्राणीवाचक भी हो सकती है, अप्राणीवाचक भी हो सकती है, गणनीय भी हो सकती है और अगणनीय भी हो सकती है। जैसे प्राणीवाचक, अभी हमने एक उदाहरण दिया था, राम दिल्ली रहता है, तो राम जो शब्द है, जैसे राम या सीता या राधा या अन्य इसी प्रकार के जो शब्द हैं जिनसे प्राणी का बोध होता हो, जिनमें प्राण हो, जिनमें जीवन हो। कहने मतलब यह है कि जिन शब्दों में, जिन संज्ञाओं में, जिन संज्ञा नामों में जीवन हो, तो वह संज्ञा का प्राणीवाचक रूप होता है। तो राम, सीता, राधा, राम व्यक्ति हैं, सीता और राधा ये स्त्रियों के नाम हैं, तो निश्चय ही इनमें ये प्राणीवाचक हैं, क्योंकि इनमें प्राण है, जान है, जीवन है। दूसरा है अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक का मतलब होता है सीधा इसका विपरीत हो गया, इसका विलोम हो गया, जिसमें प्राण नहीं है, यानी जिसमें जीवन नहीं है। तो ऐसे जैसे कुर्सी है, हमारी कुर्सी शब्द है, या कार है, या सागर है, या पर्वत है, ये जो शब्द हैं ये है तो संज्ञा, लेकिन संज्ञा के कौन से रूप हैं? अप्राणीवाचक। इनमें प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, इसलिए ऐसी संज्ञाएं जो है किस रूप में रखी जाएंगी? अप्राणीवाचक संज्ञा रूप में।
अगला जो गणनीय, गणनीय का मतलब होता है गिनना, गणना करना, यानी जिनको गिना जा सकता हो, जिनको काउंट किया जा सकता हो, जिन्हें हम 1 2 3 4 इनकी गणना हम कर सकते हैं, वो गिनी जा सकती हों। जैसे किताब है, पेंसिल शब्द है, ये जो हमारे ये है तो संज्ञा, लेकिन संज्ञा का कौन सा रूप है? ये गणनीय है, गणनीय रूप है, गणनीय संज्ञा रूप है। यानी इनकी, जैसे आपके सामने बहुत सारी किताबों का ढेर लगा दिया जाए और हम कहें कि ये कितनी किताबें हैं, तो आप उनको गिन करके कहेंगे ये 50 किताबें हैं या 100 किताबें हैं, तो इनको गिना जा सकता है। बहुत सारी पेंसिलें, उनको काउंट किया जा सकता है, तो ये गणनीय संज्ञा रूप है। इसी प्रकार से गणनीय, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को गिना जा सकता है, लड़कियां हैं उनको गिना जा सकता है। अगला रूप है अगणनीय। अगणनीय का मतलब है इसका विपरीत, यानी जिनको नहीं गिना जा सकता हो। जैसे किनको नहीं गिना जा सकता है? जैसे हवा को नहीं गिना जा सकता। हवा है, दूध है, पानी है या भीड़ है, ये ऐसे इत्यादि जो शब्द हैं वह अगणनीय संज्ञा रूपों के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हवा को आप गिन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं गिन सकते। दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ना ही पानी को गिना जा सकता है और ना ही भीड़ को गिना जा सकता है। कह देते हैं कि हजारों की भीड़ थी या लाखों की भीड़ थी, लेकिन एक एक्यूरेट उसकी संख्या वो नहीं निकलती है। तो ये संज्ञा के ये इतने रूप होते हैं, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय और अगणनीय। एक बार मैं और दोहरा देता हूँ कि प्राणीवाचक रूप वो होता है संज्ञा का जिनमें जीवन हो, प्राण हो, प्राणीवाचक यानी प्राण से संबंधित, उनके अंदर जीवन हो, जीवंतता हो। राम, सीता, राधा, इनमें जीवन है, प्राण है, तो इसलिए प्राणीवाचक। अप्राणीवाचक यानी जिसमें प्राण नहीं हो, जिसमें जीवन नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि वो एक बिल्कुल जीवन रहित हो। जैसे कुर्सी है, कुर्सी में कोई जीवन नहीं होता है, कोई प्राण नहीं होता। कार है, उसमें प्राण नहीं होता। सागर है, पर्वत है, इसी प्रकार के अन्य शब्द बनाए जा सकते हैं। और गणनीय जिनकी गणना की जा सकती है, जिसको अंग्रेजी में काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे किताब है, पेंसिल है, रबर है, गिलास है, डिब्बे हैं, उनको सब, ये सब गणनीय संज्ञा रूप में आता है। और अगणनीय संज्ञा रूप में कौन कौन से आते हैं? जिनको गिना नहीं जा सकता हो। जैसे हवा है, दूध है, पानी है, भीड़ है, इनको हम गिन नहीं सकते। तो ये तो हुए आपके संज्ञा के रूप, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय और अगणनीय। अब एक उदाहरण, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ। राम दिल्ली गया, उसने वहाँ एक कार खरीदी, एक कार खरीदी, कार खरीदने के बाद उसकी आने जाने की परेशानी कम हो गई। कम हो गई। अब ये सेंटेंस है। हमारी जो संज्ञा की परिभाषा है
किसी व्यक्ति या किसी प्राणी या किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी भाव का जो शब्द बोध कराता है वह हमारी संज्ञा होती है। जैसे राम दिल्ली गया, उसने वहाँ एक कार खरीदी। इसमें सबसे पहले हम छांटेंगे कि संज्ञा कौन कौन से शब्द हैं। एक तो राम संज्ञा है, एक दिल्ली संज्ञा है, एक कार संज्ञा है, फिर इसी में दोबारा कार आ गया, और परेशानी। देखिए, राम हो गया ये व्यक्ति, दिल्ली व्यक्ति, दिल्ली हो गया स्थान, स्थान का नाम। कार खरीदने के बाद उसकी आने जाने की परेशानी, और भाव कौन सा, उसका गुण, दोष, अवस्था, ये सब जो है भाव के अंतर्गत आते हैं। तो उसकी जो अवस्था थी, परेशान होने की जो अवस्था थी वो कम हुई, तो ये परेशानी जो शब्द है वो भाव है। इसलिए इसमें राम, दिल्ली और परेशानी, ये जो तीनों शब्द हैं वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उसके कितने भेद हैं। आज हम इस वीडियो में केवल संज्ञा के हम केवल 2 भेदों का परिचय देंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन सा? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 प्राणीवाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और 5वां भेद द्रव्यवाचक। यानी इनके पीछे हम संज्ञा लगा देते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 भेद यानी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 भेद होते हैं। आज हम संज्ञा के केवल 2 भेदों का परिचय इस वीडियो में हम देंगे। तो सबसे पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी या किसी स्थान विशेष का बोध होता हो, विशेष का बोध होता हो। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ। गंगा एक पवित्र नदी है। एक पवित्र नदी है। रामचरितमानस हिंदी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता हो, विशेष का बोध होता हो। विशेष शब्द का हमने प्रयोग किया है। अब जैसे ये है, मैं मुंबई में रहता हूँ। विशेष ये स्थान का नाम है। मैं मुंबई में रहता हूँ, ये स्थान विशेष का नाम है, यानी ये प्रॉपर शहर का नाम है। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा यहाँ एक नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो नदी है, नदी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में यही अंतर है कि गंगा से व्यक्तिवाचक का बोध होता है और नदी से जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है, क्योंकि नदी सभी नदियों के लिए ये प्रयुक्त हुआ है।
तो गंगा यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रामचरितमानस ये पुस्तक विशेष का नाम है, ये स्थान विशेष का नाम है, ये नदी विशेष का नाम है और ये पुस्तक विशेष का नाम है। इसलिए मुंबई, गंगा और रामचरितमानस ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा जो इसका भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वहाँ होती है जहाँ किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता हो। जातिवाचक संज्ञा यानी जहां किसी वस्तु, स्थान, प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता हो। यानी उसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा में यही अंतर है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण पहले लिख करके दिखाया था, जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ये हमने आपके सामने दो वाक्य लिखे हैं। ये वाक्य हमने पहले ही बताया था। गंगा एक पवित्र नदी है। इनमें सबसे पहले ये छांटना है हमें कि ये इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है। इनमें एक तो गंगा ये शब्द है संज्ञा और एक नदी, और इसमें हिमालय और इसमें पर्वत। अब इसमें देखना ये है, देखिए अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में बताया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ होती है जहाँ किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का नाम हो, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में जहाँ किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, उससे संपूर्ण जाति का बोध होता हो। जैसे नदी है, नदी सभी नदियों के लिए प्रयुक्त हुआ है कि भारत में अनेक नदियाँ हैं, अनेक नदियाँ बहती हैं। तो वह जो है नदी जो शब्द है वह संपूर्ण जाति के लिए बोध हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। और हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत, हिमालय यहाँ हमारा ये व्यक्तिवाचक शब्द है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पर्वत सभी पर्वतों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हुआ है, यानी यह जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए ये जो है इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में यही अंतर होता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, और जातिवाचक संज्ञा से किसी स्थान, वस्तु या किसी प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो इसमें यही खास अंतर है। आज हम इस अपनी संज्ञा की पहली वीडियो में केवल इस संज्ञा के दो भेदों का हमने परिचय दिया है, और जो शेष हमारे भेद हैं संज्ञा के, वह हम जो है अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।